मंत्री जी, ये तस्वीरें देखकर आपके दिल में कुछ तो सवाल आया होगा कि जो निजी फंड आपके पास था वो निजी स्कूलों को जाना चाहिए था या फिर इन दिव्यांग लोगों के पास। ये सवाल आपसे हम भी कर रहे हैं और आपसे ये सवाल आने वाले समय में जनता भी करेगी। बहुत समस्या है जी, रह रहे हैं पर अपनी नहीं औलाद ने देख कर रह रहे हो। इतनी मजबूरी है जी, हम सुबह काम कर आवे रात पानी भी डोवे। ये नहीं समस्या जी, ये समस्या कोई सुननी है तो कौन है। बहुत ज़्यादा कोई नहीं आंदा जी, यहाँ से तो नहीं लेवल पार ही नहीं करता कोई। यहाँ तक तो कोई पहुँचता ही कौन है कि भाई अगला की हेल्प करा। बहुत मजबूर है जी हम। मेरा घर वाला ना दिहाड़ी करके आओगा, फिर रेडी में पानी डोवे जी, खड़िया खराब भी हो जाए पर नीचे हमारा पानी लगता नक्का नहीं है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीएन 24 में आपके साथ रणदीप धानिया। फिलहाल उन लोगों के बीच पहुंचा हूं जहां तक सरकार ये कहती है कि हम तमाम सुविधाएं इन लोगों तक पहुंचा देंगे। समस्या क्या आ रही है? झूपड़ी में रहना क्यों पड़ गया? सर ये जब से आए हैं, पहले तो कच्चे थे मेरे सास ससुर के, उसके बाद अंदर ना तो कोई बैठने का नाका था, तो हमने ये बाहर के लिए झुपड़ी बना ली थी। यही समस्या है कि घर के करो हमारे। तो रहते कैसे हो? झूपड़ी बरसात भी आ जाती है? बरसात भी आवे जी, पन्ने गेटने पड़े, पन्ने भी वही बात है, चलाना पड़ रहा है काम। सांप सड़ी सारी चीज हो रही है दिन में। तो डर नहीं लगता होगा? बहुत ज्यादा डर लग रहा है। छोटे बच्चे भी तो आपके? दो दो तीन तीन सांप निकल लिए जी, मार मार भी निकले हैं। रहना तो इसी में है जी, कड़िया जाए थोड़ी जावे। तो सरकार तो कहती है ना मकान बनवा देंगे, कोई हेल्प नहीं हो रही जी हमारी। बहुत कर लिया हमने, फार्म लग भर लिए, 2 बार फार्म भरी है जी हमारे, दोनों बार रिजेक्ट हो रही है। तो काम धंधा क्या चलता है आपका? कैसे करते हो? कुछ नहीं, ये रेडी चलाते हैं, कबाड़ का काम करते हैं। इसमें 150 आ जावे है, कदे आते भी कौन। जैसे आप हैंडीकैप्ट हो, फिर पेंशन ही बंद? मेरी तो है जी, इनकी नहीं है। मेरी भी मेरे घर के ने बनवाई हुई है, वही चल रहा है। उसके बाद बस तो ना तो देखो आप चल सकते, ये भी हैंडीकैप है और आप भी हो, तो गुजारा कैसे हो पाता है ना घर का? बिना छत भी है सर पेंशन पे। का गले कर रहे हैं, जो गुजारा है जी, मेरी पेंशन आवे उसमें अपना घर का अच्छा चल रहा है बस। तो जरा होता नहीं थोड़ा सा कि मैं सही होती तो मैं मकान की छत भी बनवा लेते? सारे कर लेती जी, अगर जो काम के होते तो थोड़े बहुत बराबर का सारा हो जाता। कौन नहीं चाहे अपने आदमी गले बराबर में खड़े हुए। घर भी बहना है, बच्चा की इतनी डिमांड रहे। बच्चे मेरा 9वीं क्लास में तो बच्चा हट रहा है, भाई मम्मी घर बन गया तो मैं पढ़ भी लूँगा। झुपड़ी में रह कर मेरा कोई वो थोड़ी है, काम कर सकता नहीं। अब बच्चा हमारे का ना देख कर ही सोच चाय की दुकान पर लग रहा है मेरा बच्चा, एक जगह 5 लेने लग गया था, 7 में लग गया है। कोई तो देखते नहीं होगे लोगों को देख के आपके बच्चे कहते नहीं होगे कि मेरे घर पे छत नहीं है, झूपड़ी में क्यों रहता हूँ मैं? यहाँ तो कोई नहीं, किसी ने देख कर आते। बस ये है अपना टाइम अपने आप पास कर रहे हैं। बच्चे सोचते नहीं होगे किसी का मकान देखे कि मेरे घर के ऊपर छत नहीं है, देखिएगा मैं कैसे रहता होगा? जी सारी सोचा है। कहते नहीं कोई बच्चे आके? बच्चे उसका गला जो खेल है वो तो कंधे कवे है। नहीं, बच्चे आपसे नहीं कहते आके मैंने तो कवे है जी, बहुत छत बनवा लीजिए? बच्चा ने इतना कुछ कह लिया जी। मेरी सिस्टर है, सिस्टर ने बिनू कहोगा मम्मी मुझसे पर लोन ले ले, वहाँ आप लोन गला कर लेवांगे घर खड़ा। कौन किसकी हेल्प करे जी? कोई नहीं करता। तो सरकार तो हमारा तो नहीं जी, सच्ची बताऊँ पानी लक्का नाका बंद है, पानी भी मेरा घर आना रेडीमेड हो गया। बहुत समस्या है जी, रह रहे हैं पर अपनी नहीं औलाद ने देख कर रह रहे हो। इतनी मजबूरी है जी, हम सुबह काम कर आवे रात पानी भी डोवे। ये नहीं समस्या जी, ये समस्या कोई सुननी है तो कौन है। बहुत ज्यादा मजबूर तो है। कहते हैं ना कि लोग तो आ जाते हैं, सरकार के नुमाइंदे आपके बीच पहुंच जाएंगे भी। कोई नहीं आंदा जी, यहाँ से तो नहीं लेवल पार ही नहीं करता कोई। यहाँ तक तो कोई पहुँचता ही कौन है कि भाई अगला की हेल्प करा। बहुत मजबूर है जी हम। मेरा घर वाला ना दिहाड़ी करके आओगा, फिर रेडी में पानी डोवे जी, खड़िया खराब भी हो जाए पर नीचे हमारा पानी लगता नक्का नहीं है। बहुत मजबूर है तो जी। क्या मांग करते हो? देखो हमें तो जी घर चाहिए बस, हमारी तो यही है जी। क्या नाम है? राजेंद्र है। देखिएगा कि एक परिवार की आपकी जो पत्नी है वो भी किस प्रकार से कह रही है ना आपको, और आप भी शायद काम नहीं कर पाओगे सही तरह से। हाँ जी, मैं काम करके आता हूँ, फिर पानी ले आता हूँ। सरकार भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर रही जी।
मैंने फार्म भी किए थे जी अप्लाई। भी जब भी भरे थे फार्म उसके। वो फोटो फाटो सब कुछ ले गया जी उतार के जी। कितना टाइम हो गया? अभी ले गया था जी 15-20 दिन पहले। सेक्रेटरी ने साइन नहीं किए जी। क्या कौन है सेक्रेटरी ये? सेक्रेटरी विनोद कुमार जांगड़ा जी। तो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा आपने ऑनलाइन फार्म भर क्या, उन्होंने कहा मेरी साइन की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर रहना कैसे रहता है ना कि सुबह रहना से क्या लेकर करा जी? शाम तक का? क्या करा जी, झूपड़ी में गुजारा कर रहे हैं। देखो जी सरकार से कुछ हेल्प दे दे। मांगी नहीं हेल्प अभी तक सरकार से कोई? मांगी भी है, लोन फार्म भी भरे है जी सारे। पहले मेरी माँ का नाम कानूनी आई थी जी, वो नहीं बनाई जी, सरपंच पिछला वाला खा गया जी। उनको वो मतलब डेड होगी जी उसकी बॉडी। उन्होंने कहा जी भाई तेरी माँ तो मर गई, ये पैसे नहीं निकलते। तो मिले तो के मंत्री से? नहीं, किसी से नहीं मिली। मिले नहीं इस बारे? नहीं, ऐसे ही 5 साल से इसी के अंदर गुजार ऐसे रहे रहे, ऐसे रहे। तो मिलना चाहिए था ना मंत्री से, समाधान हो जाता कहीं ना कहीं। कोई नहीं सुनता जी, मंत्री सुनता नहीं, गांव का सुनता नहीं कोई। आप पता परमात्मा ने कैसे भेज दिए। कोई आया भी नहीं यहाँ? नहीं आया। कोई नहीं आया। लेकिन छत की बात जब आ जाती है, प्रधानमंत्री ने कहा कि हर घर को एक छत दी जाएगी। जो लोग गरीब हैं, जो कुछ कर नहीं सकते, गरीब तबका है, उन तक वो पक्की छत पहुंचा दी जाएगी, क्योंकि जो कच्ची छत थी वो टपक जाती थी। उनके सरकार के ये था कि उनको बढ़ाया जाए आगे। लेकिन कहाँ तक वो स्कीम पहुंची है, ये देखिए तस्वीरें। यहाँ तक वो स्कीम पहुंच गई है, आप खुद देखेगा कि छत भी है यहाँ पर। यानी सरकार ये कहती है छत है, हर घर तक छत है। और जो अभियान है सरकार का वो सफल हो गया। सफल देख लिया, यहाँ पर सफल है। दोनों पति पत्नी की मैं बात करूं, अपाहिज हैं, गांव सीणंद की मैं बात कर रहा हूं कि सरकार तमाम दावे जो करती है ना, तो यहाँ आकर वो फेल हो जाते हैं। तमाम तरह से राजनेताओं की बात की जाए तो इस गली से होते हुए जब चुनाव की जब समय आएगा ना, डगर तय करते करते इस गांव तक पहुंचेंगे और इनके जो उम्मीदें जगा दी जाएंगी, इनके दिल के अंदर उम्मीदें जगा दी जाएंगी कि हाँ अब तो काम नहीं हुआ, 2019 का चुनाव था, जब तो काम नहीं हुआ 2024 के चुनाव होंगे, वोट दे दीजिएगा आप और वो आपका काम हो जाएगा। तमाम जो समस्याएं हैं इन लोगों को यहाँ पर जूझनी पड़ती है और फिर ये कह देते हैं, जो नेता लोग ये कह देते हैं हाँ समाधान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास आ जाइएगा, एक लेटर दे दिएगा और वो समाधान हो जाएगा। और निवेदन रहेगा सरकार के नुमाइंदों से और जो समाज सेवी मैं बात करता हूँ कि जो समाज सेवी लोग हैं, जो जगह जगह जाकर ये कह देते हैं कि हमें बता दीजिएगा, इस समस्या का समाधान करवा दीजिएगा। गाँव सीणंद की बात कर रहा हूँ, वाल्मीकि मोहल्ला है। अगर किसी को इस परिवार की हेल्प करनी है ना, तो यहाँ पर पहुँच जाइएगा, क्योंकि ज़रूरतमंद परिवार है और इनकी हेल्प करिएगा। तमाम जो सुविधाएं अगर उपलब्ध करवा सकते हो, क्योंकि सरकार से उम्मीद कर ली, वहाँ से हार कर बैठ गए, अब आप लोगों से उम्मीद रहेगी। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपके साथ रणदीप धानिया, केबिन 24।